नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें इसके निष्कर्षों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास किताब के वो खास हिस्से हैं जहां कोवी सब कुछ एक साथ लाते हैं। उन्होंने इसे अंदर से बाहर फिर से कहा है। हाँ, तो हम समझना चाह रहे हैं कि कोवी कैसे सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने पर इतना जोर देते हैं, और ये कि कैसे ये 7 आदतें सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है, एक ढांचा है। और शुरुआत में ही ये अंदर से बाहर वाला आइडिया आता है। मतलब असली बदलाव अंदर से, हमारे अपने चरित्र से शुरू होता है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर ये है क्या असल में? इसका गहरा मतलब क्या है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोवी का जो मूल तर्क है वो यही है कि जो सच्ची स्थायी प्रभावशीलता होती है ना, वो बाहर से नहीं आती। मतलब कोई तकनीक सीख ली या अपनी इमेज अच्छी कर ली, उससे नहीं। वो आती है अंदर से, हमारे अपने चरित्र से, हमारे सिद्धांतों पर टिके रहने से। वो हमें कहते हैं कि अपनी जिंदगी को यूनिवर्सल, मतलब जो हर जगह हर समय लागू हों, वैसे सिद्धांतों पर आधारित करें। जैसे ईमानदारी है, निष्पक्षता है, सेवा है, विकास है, मानवीय गरिमा का सम्मान है। ये सिद्धांत ना एक तरह से प्राकृतिक नियमों जैसे हैं। हम चाहें तो इन्हें अनदेखा कर दें, पर इनसे बच नहीं सकते। असर तो होगा ही। और इसी से जुड़ी उनकी वो मशहूर लाइन है, सिद्धांत जमीन है, मूल्य नक्शे हैं। ये तुलना थोड़ी और समझाएंगे। मतलब मूल्यों और सिद्धांतों में ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है? जी, ये बहुत बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, सिद्धांत जो हैं वो असलियत हैं, वास्तविकता। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो बाहरी सच्चाई है, वो हैं चाहे हम माने या ना माने। जबकि मूल्य, वो हमारे विश्वास हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो हमारे नक्शे हैं जो हमने दुनिया को समझने के लिए बनाए हैं। तो कोवी कहते हैं कि हमारे नक्शे यानी हमारे मूल्य, चाहे हमें कितने भी अच्छे क्यों ना लगें, अगर वो जमीन यानी सिद्धांतों से मेल नहीं खाते तो हम भटक जाएंगे, मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। असली असर, असली प्रभावशीलता तभी आती है जब हम अपने मूल्यों को, अपने नक्शों को इन सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ अलाइन करते हैं, मिलाते हैं। ना कि अपनी मर्जी से सिद्धांतों को ही बदलने की कोशिश करें। वो तो बदलेंगे नहीं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक बार समझने या सोच बदलने की बात नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपने कहा कोवी इसे विकास का निरंतर ऊपर उठता चक्र कहते हैं। सीखना, प्रतिबद्ध होना और करना। ये सुनने में तो एक प्रोसेस जैसा लगता है, पर ये असल में दिखाता क्या है? हाँ, ये चक्र यही दिखाता है कि प्रभावशीलता कोई कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंच गए और काम खत्म। ये एक सफर है, लगातार चलने वाला। हर बार जब हम सीखते हैं, मतलब सिद्धांतों को और गहराई से समझते हैं, फिर प्रतिबद्ध होते हैं यानी उन्हें अपनाने का पक्का इरादा करते हैं, और फिर करते हैं मतलब उन पर अमल करते हैं, तो हम इस चक्र में ऊपर उठते हैं। हमारी समझ बढ़ती है, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र मजबूत होता है, और हमारी प्रभावशीलता भी बढ़ती जाती है। और ये सब किस पर निर्भर करता है? हमारी आत्म जागरूकता पर, हमारे विवेक पर, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर और हमारी कल्पना शक्ति पर। ये एक तरह से मानसिकता का बदलाव है। रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव होना, दूसरों पर दोष डालने के बजाय जिम्मेदारी लेना, कमी की सोच से हटकर प्रचुरता की सोच की तरफ बढ़ना। आदतें हैं, वो एक तरह से इसी अंदर से बाहर वाले नजरिए और इस ऊपर उठते चक्र को प्रैक्टिकल बनाती हैं। जैसे पहली 3 आदतें, सक्रिय बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और पहली चीजों को पहले रखें। ये तो निजी विजय पर है, मतलब हमारे अंदर, हमारे चरित्र और अनुशासन पर। बिल्कुल, एकदम सही। ये पहली 3 आदतें उस अंदरूनी जीत की नींव रखती हैं, और इस नींव के बिना बाहरी सफलता, जिसे वो सार्वजनिक विजय कहते हैं, वो मुमकिन नहीं है या टिकाऊ नहीं है। उसके बाद की जो आदतें हैं, जीत जीत सोचें, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की, और तालमेल बिठाएं, सिनर्जी जिसे कहते हैं, ये दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने पर हैं, मतलब सार्वजनिक विजय हासिल करने के लिए। और तालमेल या सिनर्जी का मतलब तो यही है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो अकेले जितना कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लेते हैं। जैसे 1 और 1 मिलकर 3 या उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। सही। और फिर आखिर में 7वीं आदत, आरी को तेज करें। ये शायद इस पूरे सिस्टम को, इस चक्र को बनाए रखने के लिए है। हाँ बिल्कुल, 7वीं आदत है नवीनीकरण की, रिन्यूअल की। ये अपने सबसे कीमती संसाधन यानी खुद को तरोताजा रखने के बारे में है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और भावनात्मक रूप से, और आध्यात्मिक रूप से भी।
अगर हम ये नहीं करेंगे तो बाकी आदतें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेंगी, जैसे आरी कुंद हो जाती है। तो ये 7वीं आदत ही पूरे सिस्टम को सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ बनाती है। और जैसा आपने कहा, ये आदतें सिर्फ काम या ऑफिस के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू में लागू होती हैं, परिवार में, समाज में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में, हर जगह। कवि का एक कोट है जो शायद इस पूरी बातचीत को अच्छे से समेटता है। सीखना और न करना वास्तव में सीखना नहीं है, जानना और न करना वास्तव में जानना नहीं है। एकदम सही कहा। ये 7 आदतें कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि पढ़ लिया और हो गया। नहीं, इनमें लगातार अभ्यास लगता है, धैर्य चाहिए और सिद्धांतों के प्रति सच्ची लगन चाहिए। ये एक आजीवन यात्रा है, एक प्रतिबद्धता है। तो इस सारी बातचीत के बाद शायद सोचने के लिए एक सवाल ये उठता है कि कोवी ने जो ये कालातीत यूनिवर्सल सिद्धांत बताए हैं, उनमें से कौन सा सिद्धांत आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी या शायद अपनाने में सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है और क्यों? इस पर सोचा जा सकता है।